बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 जनवरी को भारत में एक भव्य आयोजन होना है और वो आयोजन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर भव्य मंदिर का उद्घाटन है। तमाम तैयारियां कर ली गई है, तमाम चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आज ट्वीट भी किया है कि इस विशेष आयोजन के लिए वो विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं 11 दिनों का, और जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता है वो अनुष्ठान पे बैठेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। उन्होंने देशवासियों से इसके लिए आशीर्वाद भी मांगा है कि आप लोग सभी प्रार्थना करें कि यह आयोजन उनका जो है वो सफल हो जाए। क्या कुछ चल रहा है पूरे देश में, इस तमाम चीज़ों को समझना होगा। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, ऐतराज जता रहे हैं, कह रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन समझ से परे है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है, धर्म के अनुसार यह कार्य नहीं किया जा रहा है। ये प्योर पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का। बीजेपी चाहती है कि जितना जल्द हो मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में इसको पूरी तरीके से भुनाया जा सके और एक अजीब सा माहौल तैयार किया जा सके, अपने पक्ष में पोलराइज किया जाए वोटरों को, ताकि मंदिर के नाम पर बीजेपी का वोट बैंक बहुत ही मजबूत हो जाए। धर्म के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। ये शंकराचार्य जो है, पुरी के जो पीठाधीश हैं निश्चलानंद सरस्वती जी, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि आप क्या चाहते हैं कि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, मोदी जी सब कुछ करें और हम बैठकर ताली बजाएं। इसी प्रकार से विरोध जो है एक और शंकराचार्य का है और वह भी खुलकर मुखर हो चुके हैं। वह कह रहे हैं कि यह जवाबदेही शंकराचार्यों की थी, इस तमाम चीज़ों को हाईजैक कर लिया गया है। बीजेपी आरएसएस ने मिलकर पूरे मुद्दे को हाईजैक किया है ताकि इसका चुनावी जो फायदा हो उनको मिल सके। यह एक बात है जो शंकराचार्य विरोध दर्ज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस को भी निमंत्रण गया है, मगर कांग्रेस कहती है कि यह आस्था का विषय है, हम लोग अंदर से हिंदू हैं, प्योर सनातनी हैं और फिर तमाम चीज़ों के लिए हम आराम से जाते रहेंगे। मगर जो शंकराचार्य का दिग्विजय सिंह ने कहा है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, कि शंकराचार्य से बड़ा हिंदुओं के लिए कोई धर्मगुरु नहीं है। अगर वो मना कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अर्धनिर्मित जो मंदिर है उसमें जाना उचित नहीं है, अभी प्राण प्रतिष्ठा होना भी गलत है, तमाम चीज़ें हो रही है। देश में पूरी राजनीति हावी है, धर्म को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया भी अपने अपने हिसाब से इस तमाम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी हुई है। क्या कुछ है, क्या धर्म सम्मत है, क्या शास्त्रों के अनुसार है, या कोई वेदाचार्य ही बता सकते हैं, या कोई महंत ही बता सकते हैं, या कोई पीठाधीश ही बता सकते हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी को इसका ज्ञान नहीं है, तो हमारा भी यह कहना है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह राजनीतिज्ञ हैं, ना कि वो वेदों के ज्ञाता हैं। तो जो जिनका काम है वो करना चाहिए। और शंकराचार्य ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कार्य शंकराचार्यों का है, जो धर्म गुरुओं का है, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? बीजेपी क्यों चाहती है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा बिना हुए प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, इस पूरे भव्य आयोजन का एक राजनीतिक एजेंडा तैयार किया जाए? बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझना बाकी है इन तमाम चीज़ों में। जो अभी का परिदृश्य है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि यह राम जन्मभूमि जो है प्योर पॉलिटिकल एजेंडा का एक हिस्सा बन चुका है। राजनीतिक पार्टियों के लिए इसको अब आस्था का विषय नहीं रहने दिया गया है। शंकराचार्य भी खुलकर कूद चुके हैं, तमाम चीज़ें हैं। विपक्ष हमलावर है, विपक्ष आरोप पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ अपने माइलेज के लिए तमाम चीज़ें कर रही हैं। क्या अगले साल राम जी नहीं होंगे? क्या अगले साल पूर्ण तरीके से जब मंदिर हो जाए तो क्या प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए? या बीजेपी यह चाह रही है कि आचार संहिता लगने से पहले वो इस पूरे कार्य को कर ले, ताकि पूरे देश में वो बता सके कि किस तरीके से अयोध्या और राम मंदिर के लिए बीजेपी शुरू से दृढ़ संकल्पित रही है। अन्य लोगों ने विरोध किया है, मगर जिस तरीके से शंकराचार्य
पूरे मुद्दे में है, कांग्रेस भी इसको भुनाने से पीछे नहीं है। कांग्रेस भी शंकराचार्य के बहाने नरेंद्र मोदी को टारगेट करने पर लगी है, बीजेपी को गलत ठहराने पर लगी है। तमाम चीज़ें हैं पूरे देश में, क्या कुछ होगा। 22 तारीख का जो आयोजन है काफ़ी भव्य होने वाला है। कई हजार लोग इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया है, बहुत सारे साधु संतों को बुलाया गया है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया है। यह अलग बात है कि कांग्रेस इससे दूरी बना रही है। शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य भी उससे दूरी बनाकर रखे हुए हैं। कहते हैं कि जब मेरी मर्जी होगी हम जाएंगे, जब मंदिर पूर्ण रूप से बन जाएगा तब वो जाएंगे। कुछ लोगों ने तो कहा है कि भूत पिशाच का कब्जा हो जाएगा। अब तमाम चीज़ें हैं, क्या कुछ हुआ है। मेरा यह भी कहना है कि आज जिस तरीके से सभी शंकराचार्य मुखर हो रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी मुखर हो रही है, या कुछ धर्म गुरुओं को ऐतराज है, तो जिस वक्त इस चीज़ का निर्णय लिया गया था, जिस वक्त इस डेट को, स्थिति को निर्धारित किया गया था, उस वक्त भी बात होनी चाहिए थी। अगर आपका ऐतराज़ था तो आप नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख सकते थे, बुलावा दे सकते थे। आप शंकराचार्य हैं, वो आ भी सकते थे। तमाम चीज़ों पर बैठकर बात होनी चाहिए थी, शुरू में होनी चाहिए थी। यह जो पूरा माहौल बनने के बाद जो राजनीति चल रहा है, इसमें बहुत कुछ समझना बाकी होगा। बाकी जो शंकराचार्य हैं, चूँकि वो माननीय हैं, आदरणीय हैं और धर्म का ज्ञान उनको बेहतर है, इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, ना ही उनका जो मंतव्य है उस पर टीका टिप्पणी करूंगा, और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि उनको ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य है, काफ़ी कुछ पढ़कर समझकर, बहुत तपस्या के बाद, बहुत त्याग के बाद वो शंकराचार्य बनते हैं, तो उस पर टीका टिप्पणी करना मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज़ है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मगर जिस तरीके से देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, राजनीति का अखाड़ा बन चुका है राम मंदिर, ये आस्था की जगह इसका ध्रुवीकरण जो है राजनीतिक रूप से किया जा रहा है, यह भी गलत है। तमाम चीज़ें अब समझना होगा। पूरा जो देश भर में जो माहौल है, आमंत्रण पत्र सभी को दिए गए, हर घर में जा कर के अक्षत और आमंत्रण पत्र दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है, मगर यह भी कहा गया है कि 22 के बाद आप लोग अयोध्या आए। पूरा जो अयोध्या अभी जगमग है, सड़कें चकाचक है, एयरपोर्ट बना दिया गया है, रेलवे स्टेशंस को काफ़ी नए क्लेवर में लुक दिया गया है, सब कुछ हो रहा है। अयोध्या जो है अब अयोध्या नहीं है। करोड़ों लोगों का जो एक डेस्टिनेशन है, अभी फ़िलहाल सभी की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ होगा आने वाले समय में, धार्मिक पर्यटन का कितना बड़ा केंद्र बनेगा, यह सब कुछ डिसाइडेड होगा। अब सब कुछ है, शंकराचार्य की नाराज़गी भी है, मोदी का जिद भी है, हट भी है, क्या कुछ है, राजनीतिक स्टंट है, क्या है, ये सब पूरा देश जो है इस पर काफ़ी गंभीरता से सोच रहा है। और मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। मगर अगर धर्म संबद्ध नहीं है, शंकराचार्य का ऐतराज़ है, तो इस पर भी प्रधानमंत्री को गौर करना चाहिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।